आइए श्याम प्रेमियों तो सुनते हैं 19वां अध्याय। महाभारत का युद्ध का परिणाम आया। पांडवों की विजय और कौरवों की हार हुई। सभी पांडवों को अहंकार आ गया और सभी अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे कि मैंने ये युद्ध जिताया। श्री कृष्ण ने सभी से कहा, तुम्हारे पौत्र बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा है, वही तुम्हें सत्य ज्ञात करवा सकता है। सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से बोले, पौत्र बर्बरीक, तुम ही बताओ ये युद्ध किसने जिताया हम पांचों में से। बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप पांचों पितामह में से किसी ने ये युद्ध नहीं जिताया। इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का चक्र ही चलता हुआ मैंने देखा है और जो सभी का वध कर रहा था। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो आप ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते, इसलिए ये युद्ध श्री कृष्ण के कारण ही जीता गया है। बर्बरीक की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बर्बरीक ने सच्चा न्याय करा। अगर बर्बरीक चाहते तो वो अपने पितामह भीम का भी नाम भी ले सकते थे, पर उन्होंने सत्य का साथ दिया। श्री कृष्ण बर्बरीक को कलयुग में घर घर अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान देते हैं। उन्हें अपनी 16 तरह की कलाएं प्रदान करते, उन्हें ये भी वरदान देते हैं कि तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो पाएगी और जो भी तुम्हें पूजेगा तुम उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को वरदान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर कहा कि कलयुग में जहाँ ये शीश तुम्हारा जाकर रुकेगा वही के नाम से तुम विश्व विख्यात होगे और वहाँ तुम्हारा मंदिर बनेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बजेगा। कलयुग का समय आया। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम का गांव हुआ करता, जिसके राजा का नाम खटवान था। खाटू में एक ग्वाले की गाय जो रोजाना पर्याप्त मात्रा में दूध देती, अचानक उसका दूध देना बंद हो गया। ग्वाला को शक हुआ कि गाय जब चरने जाती है तो कोई उसका दूध निकाल लेता है। ग्वाला गाय के पीछे गया और देखा कि गाय एक जगह जाकर रुकती है और वहां गाय के थन से दूध की धारा स्वयं निकलकर धरती पर गिरती है और धरती भी उसे तीव्र गति से सोख रही है, मानो कि कोई इसे पी ही रहा है। उसी दिन राजा खटवान के सपने में बर्बरीक ने दर्शन देखकर अपने बारे में बताया और कहा कि मेरा यहाँ शीश जमीन में है, वहां से निकालो। जो मेरी पूजा करेगा सच्चे मन से मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अगले दिन राजा के साथ गांव के कई लोग जमीन की खुदाई करने गए, जहां उस गाय का थन से दूध की धारा स्वयं गिरती। जमीन खुदाई कर शालिग्राम रूप में बर्बरीक के शीश को जमीन से निकाला गया। गांव के सभी लोग शीश की पूजा करने लगे और बर्बरीक श्याम जी का खाटू में मंदिर बनने से खाटू का नाम खाटू श्याम जी हो गया। ऐसे ही रोज नए रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिलीजियस बज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑन कर लें।